ताला बदलाव भेजता है तो सिर्फ दशा नहीं, दिशा भी बदल जाती है। नमस्कार सभी को, मैं आचार्य ऋचा शर्मा सभी का स्वागत करती हूँ एस्ट्रोनॉवी वैदिक ज्योतिष एजुकेशनल चैनल पर, जहां मिलता है एस्ट्रोलॉजी का असली ज्ञान लॉजिकल तरीकों से। और आज हम बात करने वाले हैं गुरु ग्रह के 2025 वाले जबरदस्त ट्रांजिट की, जो मिथुन राशि में होने वाला है। गुरु जहां बैठ जाए वहां ज्ञान, विकास और विश्वास की रोशनी फैला देता है। जुपिटर यानी बृहस्पति का ये ट्रांजिट आपकी जिंदगी में क्या नए रंग भरेगा, किस राशि के कौन से भाव में प्रभाव पड़ेगा, क्या रेमेडीज होनी चाहिए, सब कुछ डिटेल में आज बताने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डेट और टाइम की। तो जुपिटर 14 मई 2025 को दोपहर 2:59 पर जेमिनी राशि में प्रवेश करेगा। वहीं 19 अक्टूबर 2025 को कैंसर यानी कर्क राशि में चला जाएगा, जहां वो एक्सॉल्टेड पोजीशन में रहेगा, मतलब फुल पावर मोड में। फिर 4 दिसंबर 2025 को रात 8:29 पर रेट्रोग्रेड होकर यानी जेमिनी में वापस लौटेगा। मतलब 2025 में जुपिटर 3 राशियों के चक्कर लगाएगा, टॉरस से जेमिनी, फिर कैंसर और फिर वापस जेमिनी। यह मूवमेंट हर ज़ोडिएक साइन के एक अलग हाउस को एक्टिवेट करेगी, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा आपके करियर, लव लाइफ, हेल्थ या धन पर। इसलिए इसका इम्पैक्ट भी काफी डायनामिक होगा। तो सबसे पहले समझते हैं जुपिटर के प्रभाव। जुपिटर यानी कि बृहस्पति एक शुभ, सात्विक और विजडम गिविंग ग्रह है। ये हमें ज्ञान देता है, हायर लर्निंग, एक्सपेंशन, पॉजिटिविटी, धर्म और स्पिरिचुअल ग्रोथ से जोड़ता है। ब्लेसिंग का ग्रह है। मैरिज, चिल्ड्रन और फाइनेंस में भी जुपिटर का बड़ा रोल होता है। जुपिटर जहां होता है वहां एक्सपेंशन होती है, वहां विकास, ग्रोथ, लर्निंग ले आता है। पर जेमिनी एक एरी साइन है जो चंचल है और बातूनी है, अडेप्टेबल है और क्यूरियस होती है। मरकरी इस राशि का स्वामी है। सोचना, बोलना और सीखने वाली जो एनर्जीज है ना, वो यहाँ डोमिनेट होती है। अब सोचिए, जब जुपिटर जैसा वाइज गुरु जेमिनी जैसे स्टूडेंट ओरिएंटेड साइन में आएगा तो क्या होगा। नॉलेज एक्सप्लोजन, कम्युनिकेशन का बूस्ट, मेंटल क्लैरिटी प्लस फास्ट लर्निंग और साथ में ट्रैवल, टेक, मीडिया और मार्केटिंग वाले सेक्टर्स में जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज। यानी जेमिनी जैसी रैशनल और कम्युनिकेशन बेस्ड साइन में जब जुपिटर आता है तो ज्ञान प्रैक्टिकल हो जाता है और नेटवर्किंग और आइडियाज का एक्सप्लोजन होता है। अब जानते हैं 12 राशियों पर इसका असर किस भाव में पड़ेगा और उपाय क्या करें। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली राशि से, यानी कि मेष, एरीज। तो मेष राशि वालों के लिए जुपिटर तीसरे भाव में आ रहा है और तीसरा भाव कम्युनिकेशन, करेज और सेल्फ एफर्ट्स का होता है। इसका मतलब है कि आपकी जो अंदर बोलने की ताकत, लिखने की कला और अपने थॉट्स आप लोग कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करने की एनर्जी को बढ़ता हुआ देखेंगे। जो लोग राइटिंग, मीडिया, सेल्स, मार्केटिंग, डिजिटल कंटेंट या यूट्यूब में हैं, उनके लिए ये टाइम गोल्ड है। सिबलिंग्स के साथ आप लोगों की जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होगी और शॉर्ट ट्रिप्स से भी एक नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। माइंड थोड़ा रेस्टलेस रहेगा क्योंकि जेमिनी एक एरी साइन है, तो ध्यान और पेशेंस रखना जरूर होगा। तो उपाय क्या करें। रोज गायत्री मंत्र का जाप करें। हफ्ते में एक दिन अपने सिबलिंग्स को कोई गिफ्ट दे और गुरुवार को पीले फूल जल में प्रवाहित करें। अब आते हैं अपनी दूसरी यानी कि वृषभ राशि पर। तो टॉरस राशि वालों लोगों के लिए जुपिटर सेकंड हाउस में आएगा और ये भाव होता है फैमिली, स्पीच और वेल्थ का। आपकी स्पीच मीठी और इम्पैक्टफुल होगी, जिसे लोग नेचुरली अट्रैक्ट होंगे। ये समय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सेविंग्स बिल्ड करने का है। जो लोग फैमिली बिजनेस या फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े हैं, उनके लिए ग्रोथ दिख रही है। इमोशनली यू विल फील मोर ग्राउंडेड, पर इमोशनल ओवर ईटिंग या लेजीनेस से बचना जरूरी है। तो टॉरस वाले उपाय क्या करेंगे। हल्दी का तिलक रोज लगाएं, घर के बुजुर्गों की सेवा करें और हर गुरुवार को गरीब बच्चों को कुछ मीठा खिलाएं।
अब आते हैं हम अपनी तीसरी यानी कि मिथुन राशि। जेमिनी राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट स्पेशल है क्योंकि जुपिटर उनके लगन में आ रहा है। ये आपकी पूरी आइडेंटिटी, पर्सनालिटी और हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करेगा। आपका ऑरा मैग्नेटिक होगा और डिसीजंस में क्लैरिटी आएगी। करियर और रिलेशनशिप दोनों में आप शाइन करेंगे। बस ओवर थिंकिंग से बचना होगा। आप स्पिरिचुअल भी फील करोगे, पर जेमिनी बीइंग एंड ड्वेल साइन, मन कभी ना इधर तो कभी उधर भागेगा। सो ग्राउंडिंग जरूरी है। जेमिनी वालों के लिए उपाय है पीले फल दान करें, ध्यान और एफर्मेशन को ना डेली रूटीन में शामिल करें और हर गुरुवार पीले कपड़े पहने। करते हैं अपनी अगली यानी कि कर कैंसर राशि पर। तो जुपिटर 12वें भाव में आएगा। ये भाव स्पिरिचुअलिटी, फॉरेन लैंड और अंदर की यात्रा का होता है। आपका ध्यान अब बाहर नहीं अंदर की ओर हो जाएगा। यह समय मेडिटेशन, हीलिंग और सरेंडर का है। यहाँ लोगों की फॉरेन ट्रैवल या सेटलमेंट के चांसेस भी बन सकते हैं, लेकिन हेल्थ और अननेसेसरली खर्चों पर ना ध्यान देना होगा क्योंकि जुपिटर एक्सपेंशन का प्लैनेट और 12वां घर खुद लॉस और एक्सपेंसेस का भी है। तो ऐसे में उपाय क्या करें? रोज रात को एक दीपक दक्षिण दिशा में जलाएं, केले का दान करें गुरुवार के दिन और स्वप्न, नींद या सबकॉन्शियस जर्नलिंग शुरू कर दें। अब चलते हैं अपनी अगली राशि यानी कि सिंह राशि के बारे में। तो लियो राशि के जो लोग हैं उनके लिए जुपिटर 11वें भाव में आएगा। यहाँ ये वो हाउस होता है जो हमारे गेन्स, ड्रीम्स फुलफिल्ड होने और नेटवर्किंग एक्सपेंशन का। आपकी विशेष पूरी होने के चांसेस हाई हैं, बस इंटेंशन स्ट्रांग होनी चाहिए। फ्रेंड्स और सोशल सर्कल से आपको अच्छे मौके मिलेंगे। ये करियर में लंबे समय का इम्पैक्ट डाल सकता है। आप इमोशनली ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक महसूस करेंगे और कॉन्फिडेंस आप लोगों का बढ़ेगा। बस ईगो कंट्रोल में रखना जरूरी होगा। उपाय की बात करें तो बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, पीली मिठाई दान करें और अपने गोल्स को ना एक डायरी में लिखे और रोज विजुअलाइज करें। चलते हैं अपनी अगली राशि यानी कि कन्या वर्गो। तो कन्या राशि वालों के लिए ना जुपिटर 10वें भाव में, जो करियर और कर्म का हाउस है। प्रमोशन, न्यू प्रोजेक्ट्स और बॉस के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। ये समय है नाम कमाने का और अपनी मेहनत का फल पाने का। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, इमोशनल प्रेशर भी आएंगे, पर आप हैंडल कर पाएंगे विद डिसिप्लिन। ये सेल्फ वर्थ के इश्यूज को हील करने का टाइम है। तो सिंपल उपाय है अपने गुरु या टीचर को कोई उपहार दे, पीले दाल का दान करे और अपने जो वर्क डेस्क पर ना हल्दी से ओम बनाए गुरुवार। बढ़ते हैं अपनी अगली राशि यानी तुला राशि। लिब्रा राशि वालों के लिए ना जुपिटर 9th हाउस में, और ये घर होता है भाग्य, हायर लर्निंग, धर्म और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का। ये टाइम स्पिरिचुअली अवेकनिंग का है। आप अपनी बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन करेंगे और शायद कोई नई फिलॉसफी या गुरु से जुड़े। ट्रैवल के चांसेस स्ट्रांग है और ये जर्नीज आपके लिए सिर्फ फिजिकली नहीं, स्पिरिचुअली भी ग्रो करेगी। टीचर, काउंसलर, गाइड या कंसल्टेंट है तो ये पीरियड आपको हायर प्लेटफॉर्म तक ले जा सकता है। ये वो टाइम है जब लक भी आपका साथ देगा। बस अपने अंदर क्लैरिटी और फेथ बनाए रखना होगा। उपाय सिंपल है, गुरुवार को पीले फल मंदिर में चढ़ाएं, अपने गुरु या पिता तुल्य व्यक्तियों का आशीर्वाद लें, धार्मिक स्थान की यात्रा करें। तो बढ़ते हैं अब अपनी अगली राशि यानी कि वृश्चिक राशि। तो स्कॉर्पियो साइन के लिए जुपिटर 8th भाव में ट्रांजिट करेगा, जो सबसे रहस्यमयी, ट्रांसफॉर्मेशनल और डेप्थ से जुड़ा हुआ भाव है। यह वो समय है जब आप अपने अंदर छुपी हुई कैपेबिलिटीज को पहचान सकते हैं। हिडन टैलेंट्स, इंट्यूशंस और ऑकल्ट नॉलेज की ओर झुकाव पड़ेगा। इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस या रिसर्च फील्ड वालों के लिए गेन्स पॉसिबल है। इमोशनली थोड़ा इंटेंस टाइम हो सकता है, इसलिए ध्यान, सॉलिट्यूड और हीलिंग प्रैक्टिस जरूरी होगी आप लोगों के लिए। तो उपाय के लिए हर गुरुवार पीले फूलों से विष्णु जी की पूजा करें। नाग चूर्ण यानी कि जो हल्दी और जो ब्लैक सिसमी सीड्स का तिलक लगाएं, किसी वृद्ध महिला को पीली साड़ी भेंट में दें। अब बढ़ते हैं अपनी अगली राशि यानी कि धनु, सैजिटेरियस। तो जुपिटर धनु राशि वालों के लिए ना 7वें भाव में आएगा, यानी मैरिज,
पार्टनरशिप और पब्लिक डीलिंग का हाउस। यह समय रिलेशनशिप के लिए ना डिवाइन ब्लेसिंग्स लेकर आया है, चाहे वो रोमांटिक हो, बिजनेस पार्टनरशिप हो या दोस्तों के साथ कोई कोलैबोरेशन हो। जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी के योग स्ट्रांग है और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप भी डीपन होंगे। जुपिटर आपकी ना पब्लिक इमेज को एनहांस करेगा, आप लोगों के बीच शाइन करोगे, बस ईगो और पोजेसिवनेस को कंट्रोल में रखना होगा। रेमेडी सिंपल है, लाइफ पार्टनर के साथ गुरुवार के दिन व्रत रखें, हल्दी का दान करें और रोज ओम ब्रह्म बृहस्पति नमा का 108 बार जाप करें। अब आती है हमारी अगली राशि मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ना जुपिटर 6th हाउस में, जो कि कंपटीशन, हेल्थ और सर्विस से जुड़ा है। ये ट्रांजिट आपको चैलेंजेस फेस करने की ताकत देगा और आप कंपटीशन में जीत सकते हैं। नौकरी बदलने का प्लान हो तो सोच समझकर करें, सही समय पर अच्छा मौका मिलेगा। हेल्थ में सुधार होगी, पर अपनी डाइट और रूटीन को डिसिप्लिन में रखना जरूरी होगा। ये वो टाइम है जब आप दूसरों की सेवा करके खुद को ग्रो कर सकते हैं। तो उपाय क्या करें? किसी जरूरतमंद को पीले कपड़े दान दें, रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और हल्दी और गुड़ मिलाकर गाय को खिलाएं। अब बढ़ते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस साइन पर। तो एक्वेरियस लोगों के लिए ना जुपिटर पंचम भाव में, जो लव, क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन और इंटेलिजेंस से जुड़ा है। आपकी क्रिएटिविटी का एक्सपेंशन हो सकता है, चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हो, टीचर हो या फिर आर्टिस्ट। लव रिलेशन में मिठास आएगी, सिंगल्स के लिए न्यू रोमांटिक अपॉर्चुनिटीज भी दिख रही है। बच्चों से जुड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉय दोनों बढ़ेगा, इमोशनल अटैचमेंट बढ़ेगा, इसलिए समझदारी से हार्ट वर्सेस माइंड का बैलेंस रखना होगा। तो उपाय क्या करें? गुरुवार को चने की दाल का दान करें और किसी बच्चे की शिक्षा में मदद करें और रोज ओम गुरुवे नमः का 108 बार जाप करें। अब आते हैं अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि। तो पाइसेस वालों के लिए ना जुपिटर 4th हाउस में, ये घर होता है इनर पीस, होम, इमोशंस और मदर से जुड़ा हुआ। ये वक्त है इमोशनल सेटिस्फैक्शन का, अपने घर संसार को बेहतर बनाने का। प्रॉपर्टी हो या व्हीकल से जुड़े कार्य सफल हो सकते हैं, मदर के साथ बॉन्डिंग बढ़ेगी या कुछ हीलिंग भी हो सकती है उनके जरिए। इनर स्टेबिलिटी और सुख के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव टाइम है, बस इमोशनल ओवर इंडल्जेंस से बचना होगा। उपाय सिंपल है, रोज माँ के चरण छूकर आशीर्वाद लें, अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं, पीले फूलों से विष्णु लक्ष्मी की पूजा करें। तो ये था 12 राशियों पर जुपिटर ग्रह का प्रभाव। अब समझते हैं जुपिटर रेट्रोग्रेड का इम्पैक्ट, जो कि 4 दिसंबर 2025 से जब वो जेमिनी में वापस आएगा तब क्या होगा। जब गुरु पीछे चलता है तो जिंदगी हमें रुक कर सोचने का मौका देती है। जुपिटर 4 दिसंबर 2025 से रेट्रोग्रेड होकर दोबारा जेमिनी में प्रवेश करेगा और यह कोई आम घटना नहीं है। जुपिटर का रेट्रो होना मतलब आउटर ग्रोथ से इनर ग्रोथ की ओर लौटना। इस फेज में क्या होगा? पहले पास्ट थीम्स वापस उठेंगे, वो डिसीजन जो आपने पिछले कुछ महीनों में लिए हैं उनको दोबारा रिव्यू होगा। रिलेशनशिप हो, करियर हो या फैमिली से जुड़ी वो मुद्दे जिनसे आपने बचने की कोशिश की थी और फिर से सामने आएंगे, ताकि इस बार आप मैच्योर पर्सपेक्टिव से हैंडल कर सकें। सेकंड, ये सेल्फ करेक्शन का टाइम होगा। ये समय है खुद से पूछने का, क्या मैं सच में इसी डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ जहां मुझे जाना चाहिए। ये इंट्रोस्पेक्शन फेज होगा जहां आप अपनी लर्निंग को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना शुरू करेंगे। तीसरा क्या प्रभाव रहेगा? ये टाइम है माइंड डिटॉक्स और पुरानी सोच से मुक्ति का। जेमिनी बीइंग अ मेंटल एयर साइन और जुपिटर का रेट्रोग्रेड यहाँ आपके थॉट्स पैटर्न और मेंटल बिलीफ सिस्टम को रिविजिट करवाएगा। आपने जो मान्यताएं, मतलब जो बिलीव्स बचपन से पकड़े रखी थी, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे हमेशा ऐसे ही करना है, इन पर सब सवाल उठेंगे। मेंटल डिटॉक्स का ये बेस्ट टाइम है, पुरानी बातों को छोड़कर गिल्ट को रिलीज करने का। इस टाइम पर जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा, उस टाइम पर हम रेमेडीज क्या करें कि हमें उसका फुल बेनिफिट और एडवांटेज मिले।
जुपिटर रेट्रोग्रेड में फोकस करो बाहर की दुनिया नहीं, अंदर की दुनिया बदलने पर। इसके लिए सबसे पहले जर्नलिंग स्टार्ट करें। रोज 10 मिनट बैठकर लिखें, आज मैंने ये सीखा, मैंने अपने अंदर क्या चेंज नोटिस किया। इससे क्लैरिटी बढ़ेगी और आपके अंदर से जो जवाब आने लग जाएंगे। सेकंड, नेगेटिव सोच और आदतों को कॉन्शियसली छोड़ें जो हैबिट्स आपकी ग्रोथ रोक रही हैं, जैसे कंपैरिजन, प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवरथिंकिंग। इन्हें नोट करिए और एक एक करके रिलीज करिए। नेक्स्ट इज द डिजिटल और ट्रांसफॉर्मेशन डिटॉक्स करें। जुपिटर इन जेमिनी है तो यानी कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड का भी ये योग है। कुछ दिन फोन फ्री मॉर्निंग्स रखें, अननेसेसरली न्यूज और गॉसिप से दूर रहें। और लास्ट, एफर्मेशन करें, जैसे मैं अपनी सोच से अपनी दुनिया बनाता हूं, मैं हर दिन बेहतर समझ और विश्वास से आगे बढ़ रहा हूं। जुपिटर का रेट्रोग्रेड कोई ब्रेक नहीं है, ये हमारे जो भ्रम को पॉज करने का मौका है ताकि आप रिवाइंड कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके और फिर सही स्पीड में आगे बढ़ सके। सो अगर आपको लगता है कि चीजें अटक गई हैं तो चिंता मत करिए। हो सकता है कि गुरु ग्रह आपको कह रहा हो रुक जाओ, सोचो जरा। तो ये था जुपिटर यानी कि जेमिनी ट्रांजिट। सिर्फ ये एक कोई एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट नहीं है, ये एक जिंदगी बदलने वाला समय है। हर किसी को कुछ ना कुछ सीखने, सुधारने और ग्रो करने का मौका मिलेगा। हर राशि के लिए एक नया चैप्टर लिखने का समय है। बस थोड़ा अवेयरनेस और थोड़ी एस्ट्रोलॉजी की गाइडेंस चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए और कमेंट में ना अपनी राशि बताइए और शेयर करिए उन सभी के साथ जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही ऑथेंटिक और प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी कंटेंट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मेरे चैनल official.astronomy पर। और लास्ट में मैं यही कहूंगी, ज्ञान से बड़ा उपाय कुछ नहीं है और जुपिटर की ब्लेसिंग से बड़ा दान कुछ नहीं है। गुरु की कृपा सभी पर बनी रहे। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एस्ट्रोनॉमी से नमस्कार।